नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे अभी मंगल का जो कर्क राशि में प्रवेश है अभी 10 मई से लेके और 1 जुलाई तक। यहाँ मंगल नीच की स्थिति में आ जाएंगे और आप सभी वृषभ राशि के जो जातक हैं, टॉरस असेंडेंट हैं, जिनका मून वृषभ राशि में है, उन सबके जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा इस पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे मंगल अब आपकी कुंडली के तीसरे घर में आ जाएंगे। तो उसका जो भी कुछ परिणाम यहाँ पर रहेगा, उससे जुड़े भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या फायदे लेने चाहिए या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए समझते हैं मंगल को। देखिए, आप सभी टॉरस असेंडेंट है। टॉरस असेंडेंट जो हैं वो सबसे खुशहाल लग्न में से एक है। हर तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनके अंदर दिखाई देती है, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी दिखाई देती है। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे टाइम्स में रिटर्न लेने की कोशिश करते हैं, ये उनके अंदर दिखाई देता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहते हैं। सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहना, ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी रहना, ये सब चीज़ें उनके अंदर जो है वो रहता है। तो कुल मिलाकर एक बिजनेस और एक जॉइंट फैमिली और एक सोशल नेटवर्क, ये सब आपके अंदर काफ़ी कुछ दिखाई देता है। अब इसमें हम समझेंगे कि देखिए, मंगल अगर वैसे भी अगर आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली के तीसरे घर में रहते हैं, तो भी हमें वहाँ देखना चाहिए कि तीसरा घर जो है वो काफी हिम्मत वाला घर है, हमारे एफर्ट्स वाला घर जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो एफर्ट करने की एनर्जी यहाँ पर आती है। अगर हमारे सिबलिंग्स को हम देखें तो वहां पर कई बार हमारे मेल सिबलिंग्स ही रहते हैं, यानी मेरा बड़ा भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है। कई बार सिस्टर नहीं होती, इस चीज का यहाँ पर जो रहता है। अगर मंगल बड़ी अच्छी स्थिति में हम देखें यहाँ पर, तो हमें हमारे इन लॉज जो हैं वो काफ़ी रिच दिखाई देते हैं, या उनका कुछ एडवांटेज भी हमें यहाँ पर जो है कई बार मिलता हुआ दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का जो है ये यहाँ पर एक पॉइंट रहता है। अब बात यह है कि मंगल खराब नहीं होना चाहिए। मंगल खराब कैसे होता है? जैसे मंगल अभी नीच की स्थिति में आ गया तो मंगल खराब है। मंगल कंबस्ट हो गया तो खराब है। कंबस्ट मंगल है तो फिर वो भाइयों से जुड़ा लाभ नहीं देगा। इन लॉज से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ जो है फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे, या आपको इन लॉज की फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियर करनी पड़ जाती है। मंगल बुध के साथ आने पर भी अच्छा परिणाम यहाँ पर कई बार नहीं दे पाते। जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहती है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है। हम थोड़े एरोगेंट से हो जाते हैं, या फिर सामने वाले को जो हमारा स्वभाव है वो अच्छा दिखाई नहीं देता। या फिर हम इस तरीके से कहते हैं कि मंगल यहाँ पर होगा अगर नेटल, तो उसकी दृष्टि जो है वो कुंडली के छठे घर के ऊपर दिखाई देती है। अब छठा घर जो है वो रोग ऋण शत्रु से घिरा हुआ है। तो आपको लाइफ में बार बार ऐसा रहेगा कि आपको बार बार कहीं से लोन लेने की रिक्वायरमेंट रहती है, या फिर हेल्थ इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर आपको बार बार नजर आते हैं। कभी कभी मैंने देखा कि फेक प्राइड भी क्रिएट कर देता है, एक अजीब सा एरोगेंस जो है यहाँ पर आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको जरूर नोटिस करनी चाहिए अगर आपका मंगल जो है वो खराब है। चलिए अब ट्रांजिट को समझते हैं। तो देखिए, ट्रांजिट में भी मंगल अगर अब खराब स्थिति में यहाँ पर आ रहे हैं, अगर खराब स्थिति में मंगल यहाँ पर आ रहे हैं और ये सिबलिंग का घर है, तो सबसे पहले हमें अपने रिलेशनशिप को एक बार अपने सिबलिंग्स के साथ जो है वो ठीक करना होगा। हमें देखना होगा कि हम अपने भाई बहनों के साथ जो है किसी प्रकार के विवाद में ना पड़ जाएं। अगर हम किसी प्रकार के विवाद में पड़ गए और हमने कुछ गुस्से में उल्टा सीधा बोल दिया या ऐसा कुछ बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, तो वो हमारे रिलेशन को यहाँ पर जो है वो खराब कर देता है। जो लोग अगर डिफेंस की सर्विसेज में ट्राई कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा यहाँ पर अब अवसर मिल सकता है कि वो डिफेंस की सर्विसेज में जाएं, या असेंशियल आइटम्स जो रहती है, फूड ग्रेन ये सब, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी जो है इसका रोल क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर भी एक नई शॉप ओपन करना, या फिर ऐसी सर्विसेज की स्केर्सिटी भी यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि अचानक से जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यहाँ पर चीज़ें अचानक से महंगी होती हुई, खासकर दालें जो हैं वो मैंने महंगी होती हुई देखी हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा कि अपने ग्रॉसरी वाले पे, परचून वाले पे जाके पता कीजिएगा कि फरवरी मार्च में या अप्रैल में जो ग्रॉसरीज के प्राइस थे, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मई आते आते बढ़ गए हों और आपकी पॉकेट कट रही हो। तो वो जरूर यहाँ पर आप जो है ध्यान में रख सकते हैं। इसमें एक चीज ये रहती है कि क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन किया का ये हाउस है, तो अभी मंगल के आने से थोड़ी एनर्जी आती है। अगर मंगल को नेटल चार्ट में भी अच्छी कंडीशन में, तो आप अपने कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप को एक्सपेंड कर सकते हैं।
आप चीज़ों का ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, वो यहाँ पर जो है नज़र आता है। अगर फ़ॉरेन की तरफ आप मूव करना चाहते हैं, फ़ॉरेन में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, मंगल नॉलेज के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। तो या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो अच्छे रिज़ल्ट देता है। उस चीज़ का हमें यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। सेल्स यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि सेल्स बढ़ सकती हैं, जैसे स्केर्सिटी बोला, तो डिमांड के सामने स्केर्सिटी का मतलब ही यही होता है कि सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पर आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। किसी तरीके के अगर आप कॉम्पिटिशन को अप्रोच कर रहे हैं, एथलेटिक्स में जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जाएँ, क्योंकि अब एनर्जी यहाँ पर जो है वो वर्क करती हुई नज़र आती है। लेकिन इम्पोर्टेंट वही है कि मंगल जो है वो मेरा खराब नहीं होना चाहिए। अगर मंगल खराब होगा तो हमें परेशानियाँ दे सकता है, और खराब मंगल की स्थिति में भगवान जो हनुमान जी हैं उनकी पूजाएँ करना बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ना, बजरंग बाण पढ़ना, राम मंत्र का जाप करना, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो राम मंत्र ही सर्वोपरि है। तो राम मंत्र का जो जाप करना यहाँ पर रहता है वो बड़ा शुभ रहता है। तो आप ज़रूर हनुमान जी से जुड़ी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, दर्शन पूजा पाठ कर सकते हैं। वो उनका सबको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। देवी पूजा करना भी बड़ा अच्छा रहता है। अगर आप कामाख्या देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और भी जो महाविद्याएं हैं उनके दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, उनकी उपासनाएं कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो ये सब करना यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब देखिए, क्योंकि ये थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ मंगल अगर खराब है तो फिर स्पोर्ट्स से हाथों पैर की जो एनर्जी, जो मसल्स हैं, उनको कमजोर करने का काम करता है। कुछ इंजरी यहाँ पर वो दे सकता है, हाथों के अंदर आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। तो अपनी फिजिकल फिटनेस, जब आप डंबल्स वगैरह उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा उसका ध्यान में रखें कि किसी तरीके का वहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लोड या एक्स्ट्रा बर्डन यहाँ पर नहीं आए, वो परेशान कर सकता है आपको। तो उसका थोड़ा सा ध्यान आपको यहाँ पर रखना चाहिए। जैसे अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान, नेबर्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान आपको रखना है कि कहीं कुछ इस तरीके का जो है झगड़ा ना हो, वो आप देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में जैसे मंगल के नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में ही आता है, और अभी कर्क राशि तीसरे घर में है आपके, और वहीं पर नीच का मंगल का प्रवेश है। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है वो संतान से जुड़ी हुई कई बार समस्याएं देता है, संतान से विवाद करा देता है, या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो यहाँ पर जो है वो करा देता है। तो आप संतान से जुड़े हुए उपाय करें। जैसे मृगशिरा नक्षत्र में खैर का पेड़ है, जो लगभग बबूल के पेड़ के जैसा रहता है, उसकी लकड़ियों से पूजन करना, हवन करना, या फिर उस पेड़ को कहीं लगवाना बड़ा अच्छा रहता है। जो पोल्ट्री फार्म रहते हैं उन सब में मुर्गियों को, पक्षियों को जो है दाना देना जो है वो यहाँ पर बड़ा अच्छा रहता है। उस तरीके से आप यहाँ पर उपाय करें तो बड़ा अच्छा है। अगर आप देखते हैं कि किसी तरीके से आपके स्पाउस के साथ जो है आपका क्लाइंट के साथ कुछ रिलेशन खराब हो रहा है, विवाद हो रहा है, तो देखें कि जो मंगल है वो कन्या राशि में भी आता है और तुला राशि में भी आता है। वर्गो और लिब्रा दोनों के अंदर उसका रोल रहता है एज ए चित्रा नक्षत्र। तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी भी, अब मंगल अगर नीच का होके कष्ट कर रहा है और उसका संबंध आपकी कुंडली में स्पाउस से रिलेटेड है, तो रिलेशनशिप को थोड़ा खराब कर सकता है। तो वहां भी आप जो है वो बेल के शरबत का सेवन करें, बेल का शरबत दूसरों को पिलाएं, बेल पत्र जो है वो भगवान शिव को अर्पण करें। बेल का कहीं पेड़ लगा सकते हैं तो वो लगाएं, या फिर हनुमान जी की उपासना करें तो बड़ा अच्छा रहता है। इसी तरीके से मंगल का तीसरा नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र है, जो मकर राशि में और कुंभ राशि के अंदर आता है। तो मकर राशि या कुंभ राशि एक आपके भाग्य की राशि और एक कर्म स्थान से जुड़ी हुई राशि है। तो अगर आपको इस ट्रांसिट से अपने कर्म स्थान से जुड़ी हुई चीजों में चैलेंज आता है, यात्राओं से जुड़ा वो कोई चैलेंज आपको दिखाई देता है, या समाज से जुड़ा तो किसी प्रकार से, तो आप जो है यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि इस राशि में मंगल का ही रहता है, तो आप किसी प्रकार से नए जूते चप्पल आप किसी को डोनेट करें तो बड़ा अच्छा है कि आप जो है वो नए जूते चप्पल लें और वो किसी को डोनेट करें। शमी का पेड़ जो होता है, ठीक है, शनि को ही रिप्रेजेंट करता है, तो शमी के पेड़ पर जो है दिया लगाना जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप जरूर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा, और इससे
जो है आपकी जो प्रोस्पेरिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और जैसे मैंने अब इसमें आपको बोला कि हमें कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, हमें ज़िद्दी नहीं होना, क्योंकि ये थर्ड हाउस है तो कई बार हम बिना बात का ज़िद्दी हो जाते हैं। हमारा नेचर जो है उसमें एक फेक प्राउड क्रिएट हो जाता है, एक एरोगेंसी हमारे बिहेव में दिखाई देने देती है, तो हमें उस तरीके का अपना किसी को भी ऐसा कुछ नहीं देना। कई बार पेट जो है वो बढ़ जाता है, मतलब फूडी होना या बेली जो है, तो अपने फूडी होने को, अपनी बेली को अंडर कंट्रोल यहाँ पे रखना है। किसी तरीके की इमोरल एक्टिविटी में, ऐसे किसी काम में नहीं जाना जो समाज के या परिवार के दृष्टि में या आपकी खुद की दृष्टि में भी करना उचित नहीं है। तो किसी भी तरीके से गलत प्रकार का जो व्यवहार है उससे आपको जरूर बचना होगा। थैंक यू।